दोस्तों, पुस्तक का नाम है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। आज इस पुस्तक का तीसरा लेसन, खाली पर्स भरने के 7 उपाय। आज तीसरा उपाय हेडिंग है, अपने धन को कई गुना बढ़ाएं। अरकाद ने तीसरे दिन अपनी कक्षा को संबोधित करते हुए कहा, आप देखेंगे कि आपका खाली पर्स मोटा होता जा रहा है, और यह जरूर होगा क्योंकि आप खुद को अनुशासित कर चुके हैं। अब आप अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा बचाने लगे हैं। आपने अपने खर्च को नियंत्रित कर लिया है और आपने बचत भी कर ली है। इसके बाद हम इस बात पर विचार करेंगे कि आप अपनी बचत से कैसे मेहनत करवा सकते हैं और इसे कैसे बढ़ा सकते हैं। पर्स में रखा धन कंजूस आदमी को संतोष देता है, परंतु यह आमदनी को बढ़ाता नहीं है। अपनी आमदनी में से कुछ बचाना तो सिर्फ शुरुआत है। उस बचत से जो आमदनी होगी, उसी से हम दौलतमंद बनेंगे। हम अपनी बचत से मेहनत कैसे करवा सकते हैं? निवेश करके। मेरा पहला निवेश दुर्भाग्यपूर्ण था और उसमें मेरी सारी बचत डूब गई थी। वह कहानी मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। मैंने अपना पहला लाभकारी निवेश तब किया जब मैंने ढाल बनाने वाले असगर को कर्ज दिया था। वह ढाल बनाने के लिए हर साल समुद्र पार से बहुत सारा कांसा खरीदना था, क्योंकि इतना कांसा खरीदने के लिए उसके पास पर्याप्त पूंजी नहीं रहती थी। इसलिए वह उन लोगों से उधार ले लेता था जिनके पास अतिरिक्त धन होता था। असगर एक सम्मानित और भरोसेमंद व्यक्ति था। जब उसकी ढालें बिक जाती थीं, तो वह अपना कर्ज चुकाता था। उस पर उदारता से ब्याज भी देता था। उसे दोबारा कर्ज देते समय मैं उसके द्वारा दिए गए ब्याज को भी कर्ज में जोड़ देता था। इस तरह से न सिर्फ मेरी पूंजी बढ़ती थी, बल्कि मेरी आमदनी भी बढ़ जाती थी। जब मेरी पूंजी सूद समेत मेरे पास में लौटी थी, तो मुझे बहुत संतुष्टि मिलती थी। मेरे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, दौलत पर्स में खनखाना रहे सिक्कों से नहीं बनती है। दौलत तो निवेश से, आमदनी से बनती है। दौलत का अर्थ धन की वह धारा है जो लगातार पर्स में बहकर आती है और उसे हमेशा मोटा करती रहती है। हर इंसान यही तो चाहता है। आप में से हर एक की भी यही इच्छा तो है कि आपके पास में आमदनी लगातार आती रहे, भले ही आप मेहनत करें या कहीं सैर सपाटे पर चले जाएं। मेरी आमदनी बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि मुझे बहुत अमीर आदमी कहा जाता है। असगर को मैंने जो कर्ज दिया था, वह लाभकारी निवेश के क्षेत्र में मेरा पहला प्रशिक्षण था। इस अनुभव से खाली पर्स भरने के 7 उपाय, मुझे जो ज्ञान हासिल हुआ तो मेरे बहुत काम आया। मेरी जमा पूंजी बढ़ने पर मैंने दूसरों को भी कर्ज दिया और लगातार निवेश करता रहा। पहले तो कुछ जगहों से और बाद में बहुत सी जगह से मेरे पास में धन की सुनहरी धाराएं बहकर आने लगी, जिनका मैं अपनी सूझबूझ से मनचाहा प्रयोग कर सकता था। देखिए, अपनी छोटी सी आमदनी से मैंने सुनहरे सेवकों की सेना तैयार कर ली, जिनमें से हर सिक्का या सैनिक मेरे लिए काम करता था और धन कमाता था। उन्हीं की तरह उनकी संतानें भी मेरे लिए काम करती थीं, और फिर उनकी संतानें, जब तक कि उनके संयुक्त प्रयासों से मुझे काफी आमदनी नहीं होने लगी। जब आमदनी अच्छी हो तो धन तेजी से बहता है, वह धन तेजी से बढ़ता है, जैसा आप इस उदाहरण में देखेंगे। एक किसान ने अपने पहले पुत्र के जन्म के समय एक साहूकार के पास चांदी के 10 सिक्के ब्याज पर जमा कर दिए। उसने साहूकार से कहा कि जब उसका पुत्र 20 साल का हो जाए तो वह मूलधन समेत लौटा दे। साहूकार हर 4 साल में 25% ब्याज देने के लिए तैयार हो गया। किसान अपने पुत्र के लिए यह धन अलग रख रहा था, इसलिए उसने साहूकार से कहा कि वह ब्याज को भी मूलधन में जोड़ता रहे। जब वह लड़का 20 साल का हुआ तो किसान एक बार फिर साहूकार के पास गया और अपनी जमा की गई राशि के बारे में पूछताछ की। साहूकार ने बताया कि क्योंकि उसकी रकम चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ रही थी, इसलिए उसने चांदी के जो 10 सिक्के जमा किए थे, वह अब बढ़कर 100 सिक्के हो गए हैं। यह सुनकर किसान बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसके पुत्र को अभी धन की जरूरत नहीं थी। इसलिए उसने वह धन साहूकार के पास ही जमा रहने दिया। जब पुत्र 50 साल का हुआ, इस दौरान उसका पिता इस दुनिया से जा चुका था, तो साहूकार ने हिसाब चुकता करते हुए पुत्र को चांदी के 175 सिक्के दिए। इस तरह 50 साल में यह निवेश चक्रवृद्धि ब्याज के कारण लगभग 17 गुना बढ़ गया। यह खाली पर्स भरने का तीसरा उपाय है। हर सिक्के से मेहनत करवाते रहें, जब तक कि यह और सिक्के पैदा ना करें। ठीक उसी तरह जिस तरह मवेशी करते हैं, यह सुनिश्चित करें कि हर सिक्का का निवेश आपको आमदनी देता रहे और धन की धारा लगातार आपके पर्स में बहकार आती रहे। तीसरा उपाय यहीं पर पूरा होता है।
जय हिंद फ्रेंड्स।